दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि जो जातिवाद अपने देश में है वो पहले नहीं थी। अगर थी भी तो उसमें प्रेम की धारा बहती थी, ना कि आजकल जो माहौल चल रहा है ऐसा था। ऐसा कभी नहीं था। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखता हूँ और आप बताइए कि जाति कहाँ थी। बात करता हूँ मैं, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता था तो उसकी नाभि कौन काटता था। इसका मतलब हुआ कि बच्चा जब जन्म लेता था तो परिवार के सदस्य पहले उसको टच नहीं करते थे, छूते नहीं थे। उससे पहले कोई तो उसको टच करता था, कोई तो छूता था। कौन छूता था? उनकी जाति क्या थी? कोई बता सकता है मुझे? बात करते हैं दूसरा जो ऑप्शन है, मुंडन की। जब भी किसी बच्चे का मुंडन होता था उसको कौन छूता था? कोई तो मुंडन करने आता होगा, कोई तो उसको टच करता होगा, कोई तो छूता होगा। कौन छूता था? उनकी जाति क्या थी? फिर बात करते हैं कपड़े धोना। कपड़े कौन धोते थे? उनकी क्या जाति थी? सभी के कपड़े धोते थे ना वो। उनकी क्या जाति थी? किस जाति के थे वो? फिर बात करते हैं पानी। घरों में पानी भी तो कोई लेके आता था कुएं से पहले के ज़माने में। आजकल तो हैंडपंप हो गए हैं, पहले तो कुआं ही था। पानी कौन लाता था घरों में? बहुत सारे घर में ऐसा है कि खुद से ही पानी भर लेते थे जाके, महिलाएं या पुरुष जो भी थे। मगर बहुत सारे ऐसे घर थे जिनके घर में पानी पहुंचाया जाता था। वो कौन लेके आता था? उनकी जाति क्या थी? शादी जो पहले होती थी आज की होती है, सेम रस्म आज भी है। आपने देखा होगा कि शादी के मंडप में नाई होते हैं, धोबी होते हैं। वो भी तो कोई जाति है ना। शादी में उनकी भी कुछ रस्में होती हैं। अगर छुआछूत होता तो क्या उनको बुलाया जाता? क्या ब्राह्मण उनको बुलाते, क्षत्रिय बुलाते, ओबीसी एससी कोई भी हो, क्या बुलाते? नहीं बुलाते ना। आज भी शादी हो रही है तो उनको बुलाया जाता है मंडप में। उनकी कुछ रस्में होती जो उन्हीं के द्वारा होता है, वही उसमें सहभागी होते हैं। उनके लिए हम लोग कपड़े का व्यवस्था करते हैं। उनको जो पैसे वगैरह जो होता है, अन्न होता है, वो भी हम लोग देते हैं। ये सदियों से चली आ रही है, आज भी चल रही है। बात करते हैं घर में शादी विवाह या कोई भी हो जिसमें बहुत सारे अतिथियों का भोजन की व्यवस्था हो, वो भोजन कौन बनाता था? उनकी जाति क्या थी? भोजन बनाने के बाद भोजन को खाने के लिए भी किसी चीज़ का व्यवस्था किया जाएगा, तो पत्ते का व्यवस्था किया जाता था। वो पत्ते कौन लाता था? पत्ते कौन बनाते थे वो? उनकी जाति क्या थी? बात करते हैं अपने बिहार उत्तर प्रदेश में जो छठ पूजा होता है, वाल्मीकि समाज जो सूप बनाते हैं, दौड़ा बनाते हैं, उन्हीं के बनाए हुए सूप और दौरों में छठ का पूजा का जो प्रसाद है उसमें रखा जाता है। उसको हम लोग नदी के किनारे लेके जाते हैं, घाट पे लेके जाते हैं जहाँ पूजा होता है। वो वाल्मीकि समाज के द्वारा बनाया हुआ ही होता है। वो दौड़ा और वो जो सूप वाल्मीकि समाज हमें बना के देते हैं। छुआछूत इसमें कहाँ है? आपने देखा होगा पहले के ज़माने में, पहले के 60-70 के दशक में फिल्मों में देखा होगा कि जब भी शादी होती थी तो दुल्हन की जो विदाई होती थी वो डोली में होती थी। जब मैं छोटा था मैंने भी देखा है कि मेरे घर के सामने से बहुत सारी डोलियाँ गुजरती थी। मैं बहुत छोटा था बट मुझे याद है, मैं देखा करता था। क्योंकि मेरा जो जहाँ पर मैं रहता था वो एक चरमुहानी रास्ता था, वहाँ से कई रास्ते गुजरते थे। एक सेंटर पॉइंट उसको कह सकते हैं, मैंने देखा है। तो वो डोली कौन बनाते थे? वो डोली को कौन लेके जाते थे जिसमें दुल्हन बैठ के जाती थी? और उनकी सुरक्षा कौन करता था? जो डोली में जो दुल्हन बैठे उनकी सुरक्षा कौन करता था? उनकी जाति क्या थी? किसके हाथों के बने हुए मिट्टी के बर्तन हम घर में यूज करते थे? मिट्टी की सुराही यूज करते थे। जैसे कि गर्मी के दिनों में जबकि
जब किसी को प्यास लगती थी तो मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी, जो सुराही है जिसको हम कहते हैं, घड़ा कहते हैं, उसमें रखा हुआ पानी पीते थे और आत्मा तृप्त हो जाती थी उस ठंडे पानी से। उनकी जाति क्या थी? खेतों में जब फसल पक जाती है तो उसको कटाई करके जो लोग लाते थे, उनकी जाति क्या थी? कोई बता सकता है? गांव में जो झोपड़ी जो बनाए जाते हैं, जो फूस के घर जो बनाए जाते हैं, वो कौन सी जाति के लोग बनाते थे? चलिए, कोई भी जाति के लोग बनाते थे। आपने देखा होगा कि उस झोपड़ी को, छप्पर को उठाने में गांव के सारे लोग मदद करते थे। तब उसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह पर उसको शिफ्ट किया जाता था, जहाँ पे जो झोपड़ी बनाने के लिए जो जगह था, जहाँ उसके पिलर के रूप में उसके खंभे गड़े होते थे बांस के, उस पर रखा जाता था। कौन लोग थे? सब कोई मिल के उठा के रखते थे। वहाँ कोई जाति नहीं देखी जाती। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और एक आखिरी बात, जब भी कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, जब वो इस दुनिया को छोड़कर भगवान के धाम चले जाते हैं, तो जब चिता जलाया जाता है तो सबसे पहले वो चिता में आग देने से पहले एक लकड़ी में आग जलाया जाता है। वो कौन जलाते हैं? उनकी जाति क्या है? कोई बता सकता है? अगर छुआछूत होता तो ये सब होता ही नहीं। तो पहले छुआछूत नहीं था, सब एक दूसरे से मिल के रहते थे। उनमें प्रेम होता था, जो सबके साथ उठते बैठते थे, हर चीज में एक दूसरे का सहायता करते थे। ये छुआछूत की बीमारी, ये जाति व्यवस्था मुगलों के आने के बाद शुरू हुआ है और अंग्रेजों ने उसका यूज भरपूर किया है। फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने इसका भरपूर यूज किया, फूट डालो और राज करो। नहीं तो अपने देश में पहले ऐसा कभी नहीं था। और एक चीज, अगर छुआछूत, जाति व्यवस्था ये सब होती तो आप सबको पता है कि भगवान श्री राम वनवास में थे 14 वर्षों के लिए। जब वो वनवास में थे, जब वो नदी पार कर रहे थे, तो वो किनके नाव में बैठे थे? उनकी जाति क्या थी? किबट महाराज, उनके दोस्त, उनके सखा बने, निषाद राज, वनवासी, आदिवासी सब उनके मित्र बने। माता सबरी, जिनके जूठे पैर भगवान श्री राम ने खाए। क्या ये जाति व्यवस्था उस समय थी? नहीं ना। तो जाति व्यवस्था मुगलों के द्वारा ये और अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है और उसका इन लोगों ने भरपूर यूज किया। खासकर अंग्रेजों ने भरपूर यूज किया। फूट डालो और राज करो। ऐसे तो कहीं भी गांव में नहीं देखते हैं या शहरों में नहीं देखते किसी मंदिर में इस आदमी को प्रवेश नहीं है, उस आदमी को प्रवेश नहीं है। ऐसा तो नहीं है। जाति संविधान में लिखा हुआ है। मंदिर किसी को जाति का सर्टिफिकेट नहीं देता। जाति का सर्टिफिकेट संविधान और कानून देता है। इस चीज को समझिए। जातियों में ना बटिए, एक साथ मिलकर रहिए, मजबूत बनिए, धर्म से जुड़िए, देश को मजबूत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।